इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है और हार्ट डिजीज के साथ इसका क्या संबंध है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र, इसका संचालक। कई बार हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये पता होता है कि मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन जो नॉर्मली 50 से 60% होना चाहिए वो कभी कभी कम हो जाता है, तो वो कई बार चिंतित हो जाते हैं। तो आज हम इसी इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में सुनने वाले हैं कि उसके बारे में एक्चुअली अपने को डरने की ज़रूरत है क्या। तो उसके लिए पहला ये समझने की ज़रूरत है कि इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या। तो एकदम सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा हार्ट जो होता है उस हार्ट का फंक्शन होता है, उस हार्ट का जॉब प्रोफाइल होता है पंप मारना और पूरे शरीर को खून का सप्लाई भेजना और भेजा हुआ खून का सप्लाई फिर से खुद के पास मंगवा लेना। तो ये हार्ट का जॉब प्रोफाइल वो कंटिन्यूअस करते रहता है। हर मिनट को वो 72 टाइम्स पंप करता है और 72 टाइम्स वो खून का सप्लाई खुद के पास खींचता है। तो जैसे ही उसका खून का सप्लाई भेजना और खुद के पास खींचना, ये प्रोसेस सब पूरी नॉर्मल चलते रहती है, तो हार्ट का फंक्शनिंग नॉर्मल होता है। अब इसी प्रोसेस में हमको दो चीजें समझ लेनी है। ये जैसे मैंने बताया कि हर मिनट में 72 टाइम्स वो बीट करता है, ये हुआ हार्ट रेट। मतलब एक मिनट में हार्ट कितने बार पंप करता है, ये हुआ हार्ट रेट। अब इसी के साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो कुछ हार्ट पंप मार रहा है, उस पंप मारने की उसकी जो शक्ति होती है, उस हार्ट के पंपिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, इस पंपिंग के स्ट्रेंथ को बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली कितना होना चाहिए? तो हार्ट अगर पंप मार रहा है तो पूरा एक दूसरे से हार्ट अंदर के अंदर उसके जो दीवारें हैं वो चिपकने नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो आधे तक ही साथ में पास में आना चाहिए। तो उससे होता है उसका इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मली आप में, मुझ में, जो कोई नॉर्मल पेशेंट्स है, नॉर्मल लोग हैं, तो उनमें इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए? तो 50 से 60% तक अपना इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 60 या 65 है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हार्ट डिसीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको कई बार हार्ट अटैक आकर के गया होता है, जिनके हार्ट की मांसपेशी जो होती है उनकी ताकत कम हो गई है, जिसके वजह से वो अच्छी तरह से पंप नहीं मार सकते, जिसके वजह से वो अच्छी तरह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में वो इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है। मतलब नॉर्मली जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 60% होना चाहिए, वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होकर के वो 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। जितना मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन घटेगा उतना मेरी हार्ट डिसीज की सीवियरिटी ज्यादा। तो हार्ट डिसीज और इजेक्शन फ्रैक्शन ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट संबंध होता है कि मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन जो नॉर्मली 50 से 60% का होना चाहिए, वो अगर 40 हो जाता है, 30 हो जाता है, 20 हो जाता है, तो इसका मतलब मेरा हार्ट डिसीज बढ़ते चला जा रहा है और मेरे हार्ट में आगे जाकर के प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो समझना क्या है? तो हार्ट डिसीज और इजेक्शन फ्रैक्शन ये दोनों का गाढ़ा संबंध होता है। तो हमको अगर ये हार्ट डिसीज की अगर हिस्ट्री है तो हमको अपना इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमको ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम दिखाई पड़ता है तो उसको बढ़ाएं कैसे, इसके बारे में सोचना और उसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जैसे ही मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाता जाऊंगा, मेरी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों भी इंप्रूवाइज हो जाएगी और मेरा हार्ट डिसीज धीरे 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 रिवर्स होता जाएगा। सो यही होता है हार्ट डिसीज और इजेक्शन फ्रैक्शन, ये दोनों में संबंध। थैंक यू वेरी मच।